अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर व आफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज का वीडियो हज 2025 5 दिन आप जहां पे गुजारने वाले हैं उनकी फैसिलिटी का एक क्विक ब्यौरा लेना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो पूरे के पूरे जुनूबी एशिया से ताल्लुक रखते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, जहां पर खास करके उर्दू और हिंदी बोली जाती है। तमाम उन रीजन्स के लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इसकी मालूमात आपको अच्छी लगे तो आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिश्तेदार जो इस साल हज पे जाने वाले हैं उनको आप शेयर करें। तो आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों और प्यारी बहनों, जैसा आप लोगों ने अरीबा टूरिज्म को हमेशा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हुए पाया है, उसी इंफॉर्मेशन को और उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हज 2025 यानी आप हज पे अगर जा रहे हो तो जो पीटीओस, जो गवर्नमेंट आपको 5 दिन की सर्विस के बारे में कमिटमेंट करते हैं, वो कमिटमेंट क्या होते हैं, क्या कैटेगरीज होती है और उन कैटेगरीज में क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं या मिलेंगे। तो ये पूरी कैटेगरी वाइज हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। पहली बात ये समझे कि मीना, अरफात, मुज़दलिफा की फैसिलिटी 4 कैटेगरी में डिवाइड है। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। हम आज सिर्फ कैटेगरीज पे ही डिस्कशन करेंगे कि आपको ए बी सी डी कैटेगरी में क्या क्या प्लस मिलेगा, क्या माइनस मिलेगा, कितना दूर रहेगा, कितना नजदीक रहेगा। पहली बात अगर मैं आपको कहूं फर्स्ट कैटेगरी। अब फर्स्ट कैटेगरी है क्या? ए कैटेगरी सबसे पहला, इसका जो टेंट होते हैं, इनके जो खेमे होते हैं मीना में, इनके जो टेंट होते हैं अरफात में, ये सब के सब वीआईपी होते हैं। ये चीज आप समझिए कि इनके टेंट वीआईपी होते हैं और जमरात से इनका डिस्टेंस जो होता है, या फिर अगर मैं कहूं कि अरफात है तो अरफात में जबले रहमत, जहां पर हम और आप जब जियारत के लिए जाते हैं, जो लोग उम्रे के लिए भी गए हैं, तो एक मैदान अरफात में जबले रहमत एक पहाड़ है, उसके बिल्कुल करीब होता है। और उसका डिस्टेंस कितना होता है? उसका डिस्टेंस होता है सिर्फ और सिर्फ 600 मीटर, बिल्कुल नजदीक होता है। तीसरी और इंपॉर्टेंट इसमें फैसिलिटी क्या होती है कि रिहाइश, कितने लोग एक रूम के अंदर एक टेंट में होते हैं। तो ए कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम 10 लोगों से लेकर 20 लोग होते हैं। पूरा की पूरा जिप्सम बोर्ड होता है, स्प्लिट एसी होती है, ब्लोअर नहीं होता है, और जो हम जिसको हमारे उर्फ के अंदर हम जो कहते हैं कि एसी नुमा कूलर नहीं होता है, प्रॉपर स्प्लिट एसी लगे हुए होते हैं और कैपेसिटी 10 या 20 की मैक्सिमम होती है। दूसरी बात, अब ए कैटेगरी की में जो आपको फैसिलिटी मिलेगी, इसमें आपको सोफा मिलेगा, सोफा कम बेड मिलेगा, साथ ही साथ आपको पिलो मिलेगा, ब्लैंकेट्स मिलेंगे, तमाम फैसिलिटी इसमें इंक्लूडेड होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज, वॉशरूम कहां होते हैं? तो बिल्कुल इसके वॉशरूम इनसाइड होते हैं, अंदर ही इसके वॉशरूम होते हैं और रूम वाइज वॉशरूम होते हैं, जिसको आप प्राइवेटली आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कॉमन वॉशरूम की तरफ भीड़ के अंदर रुकने की और गर्दी के अंदर ठहरने की कोई जरूरत नहीं है। अब खाना कैसे होगा? खाना इसके अंदर आपको हैंड टू हैंड मिलेगा या फिर बुफे लगेगा। तो फ्री बुफेट सिस्टम होता है जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तमाम चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है। अब ये तो हो गई बेसिक चीजें। अब कॉम्प्लीमेंट्री चीजें ए कैटेगरी में आपको क्या मिलेंगी? ए कैटेगरी में कॉम्प्लीमेंट को स्नैक्स मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, ठंडा मिलेगा, टी, कॉफी, तमाम चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगी अगर आप ए कैटेगरी में जा रहे हो तो। और सबसे, जब आप ए कैटेगरी के जोन में, ए कैटेगरी के खीमों में दाखिल होंगे तो आपको वहां पर प्रॉपर मैट मिलेगा, प्रॉपर गालीचा मिलेगा, आउटसाइड कैंप के भी आउटसाइड आपको गालीचे वगैरह मिलेंगे। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि डिस्टेंस उसका करीब है, लोग आपके एक टेंट में कम रह रहे हैं। इसी तरीके से आपको बेसिक जो छोटे छोटे एलिमेंट जो मिल रहे, इसकी वजह से इसका कॉस्ट जमीन से आसमान पहुंच जाता है, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी का कॉस्ट मैक्सिमम 15,000 रियाल अबाव ही जाएगा अगर आप ए कैटेगरी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो। यानी ये समझे कि 3 दिन इंडियन रुपीज के हिसाब से
3 से 3.5 लाख रुपए 5 दिन का एक्सपेंस जाएगा। ये मोटा कैलकुलेशन आप समझो। अब आते हैं हम बी कैटेगरी की तरफ। बी कैटेगरी में अगर हम सर्विस के हिसाब से कहें तो ए में आपको वीआईपी मिलेगा, लेकिन बी मॉडरेट होगा, यानी वीआईपी से थोड़ा कम होगा, बट फैसिलिटी आपको ए की जैसे ही मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या रहेगा कि डिस्टेंस, जैसा कि ये 0 मीटर से 600 मीटर पे है, तो आपका बी कैटेगरी 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक होगा। बट मैं आपसे कहूंगा कि अगर 1 किलोमीटर भी गवर्नमेंट आपको बोलती है तो आप इसको 1 से 1.5 किलोमीटर आप पकड़ के चलो, थोड़ा ज्यादा पकड़ो, बिकॉज पेंट और खेमे कब खसका दिए जाए हुकूमत की तरफ से आगे पीछे आप बोल नहीं सकते हो। आप इसको 500 से 1000 मीटर या 1500 मीटर आप कैलकुलेशन वाइज आप पकड़ सकते हो कि बी कैटेगरी इतने डिस्टेंस पे आपको अकोमोडेट करेगा। इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि एक खेमों में यहां पर कितने लोग होंगे, तो यहां पर एक खेमे में 30 से 50 लोग होंगे। इसमें जिप्सम बोर्ड होगा, इसमें स्प्लिट एसी होगा, साथ ही साथ यहां पर आपको फैसिलिटी वाइज अगर दिया जाए तो आपको ब्लैंकेट है, पिलो है, सोफा कम बेड है। ये चीज याद रखे, ब्लैंकेट, पिलो, सोफा कम बेड मिलेगा, चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। ये तमाम फैसिलिटीज आपकी बी कैटेगरी में भी रहेंगी जो ए कैटेगरी में थी। इससे अगर मैं इसके बाद अगर मैं कहूं कि इसमें मील का सिस्टम कैसा होगा, अगर मील का सिस्टम ए कैटेगरी के जैसा ही होगा, बिकॉज ए कैटेगरी में जिस तरीके से बुफे सिस्टम था वही आपको बी कैटेगरी में बुफे सिस्टम तीनों टाइम मील रहेगा, जिसके अंदर सुबह का नाश्ता होगा, दोपहर का खाना होगा, शाम का डिनर होगा, और साथ ही साथ बुजुर्गों जैसे ए कैटेगरी में आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ठंडा हो गया, चाय कॉफी होगा, ये तमाम चीजें बाकायदा फ्रीज वगैरह पूरा वहां पर फिल करके रखा हुआ है, तमाम चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वॉशरूम इनसाइड होगा क्या नहीं होगा। जी बिल्कुल, वॉशरूम इनसाइड होगा, बिकॉज पीपल थोड़े ज्यादा होंगे तो आपको कदरे भीड़ आपको वॉशरूम में मिल सकती है इनसाइड। अब इसके अंदर मैं आपसे कहूं कि कैंप के अतराफ में पूरा कारपेट एरिया होगा, अंदर पूरा कारपेट होगा, पूरा के पूरे गालीचे होंगे, यानी खूबसूरती वाइज अगर हम कहें तो ए कैटेगरी को बिल्कुल कंपीट करेगा बी कैटेगरी, और ये तमाम फैसिलिटी आपको बी कैटेगरी के अंदर मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ए और बी के अंदर डिस्टेंस होता है, खाना पीना रहना पूरा हाइजीनिक तरीके से होता है, कम से कम लोग होते हैं और ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी होती है। अब आते हैं इसकी प्राइस की तरफ, तो ये ए कैटेगरी के बिलमुकाबिल थोड़ा कम होता है, पर हमारी जेब अगर मैं देखूं तो इंडियन रुपीस के हिसाब से अगर बी कैटेगरी आप मॉल्यूम ले रहे हो तो कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में 5 दिन का आपको पे करना पड़ेगा, यानी पर पर्सन 50,000 आपको पर डे का पे करना पड़ेगा। ये फैसिलिटी अगर आप ले रहे हो तो रियाल के रेट को देखते हो थोड़ा रेट ऊपर नीचे हो सकता है। अब आते हैं सी और डी कैटेगरी की तरफ के सी और डी कैटेगरी, देखिए ए और बी के अंदर आपको फैसिलिटी पूरी कर्व साइड अगर मैं देखूं तो ऊपर रहेंगी, लेकिन सी और डी कैटेगरी के अंदर आपकी फैसिलिटी थोड़ी डाउन रहेंगी। सी आपका जो डिस्टेंस रहेगा वो 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक का सी कैटेगरी का डिस्टेंस होगा। अब यहां पर आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे, पहली बात आप ये समझे कि एक ही में 100+ लोग आपके सी कैटेगरी में होंगे। साथ ही साथ इसका वॉशरूम इनसाइड नहीं होगा, बाहर होगा, तमाम लोगों को बाहर आना पड़ेगा, बाहर नंबर वगैरह लगाकर आपको फरागत लेनी पड़ेगी और एडजस्टमेंट वाला मामला आपका वहां पर हो सकता है। खाने के एतबार से अगर मैं कहूं तो खाना यहां पर जो आपको मिलेगा वो आपको स्पेसिफिक टाइमिंग पे मिलेगा, यानी 4/7 आपको टी कॉफी का कोई ऑप्शन नहीं है, बुफे वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो नाश्ते के टाइम पे आपके जो भी जिम्मेदार होंगे वो जाएंगे, नाश्ता लेंगे, कंटेनर में हो या फिर उनकी जो भी टिफिन वगैरह का सिस्टम होगा वो उसमें लाएंगे, आपको सर्व करेंगे, आप 3 टाइम का मील अलग अलग टाइम पे जाकर खा सकते हो। ये तो एक चीज हो गई। डिस्टेंस वाइज में जैसे मैंने आपसे कहा कि 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर मिनिमम सी कैटेगरी का रहेगा। यहाँ पर आपको जिप्सम बोर्ड के कैबिनेट नहीं मिलेंगे, पूरे के पूरे टेंट होंगे, एसी नहीं होगा, अगर एसी है भी ब्लोअर वाला एसी या कूलर वाला एसी आपको होगा। मिनरल वाटर की जगह पे वहां पर पानी नहीं बल्कि आपको टेंट लगे हुए रहेंगे बाहर पानी के लिए, मिनरल वाटर ही होता है लेकिन टेंट लगे हुए रहेंगे और वो वहां से आप पानी वगैरह भी आप पी सकते हो। वॉशरूम का भी मैंने आपको बताया, साथ ही साथ कारपेट का कोई सिस्टम इनसाइड आउटसाइड खेमे के आजू बाजू नहीं होगा और ये चीप
रहेगा, यानी थोड़ा बी कैटेगरी से कम रहेगा। अगर इसको हम रेक्टिफाई करें अपने इंडियन रुपीस के हिसाब से, तो सी कैटेगरी अप्रोक्स आपका 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में जाएगा। लेकिन यही अगर हम डी कैटेगरी पे आते हैं तो डी कैटेगरी का जो डिस्टेंस वाइज और सर्विस वाइज क्या रहेगा, सर्विस एकदम लो कैटेगरी की रहेंगी। 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर डी कैटेगरी का डिस्टेंस होगा। खाने पीने के एतबार से अगर कहा जाए तो सेम कंडीशन जो सी की थी कि आपके बंदे जाएंगे, खाना लाएंगे और खाना सर्व करेंगे। पानी का जार वगैरह बाहर रहेगा, मिनरल वाटर ही रहेगा, वो आपको मिलेगा। वॉशरूम क्राउडेड रहेगा, इनसाइड नहीं रहेगा, आपको बाहर ही जाकर आपकी जरूरियात से फारिग होना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो फैसिलिटी सी और डी में मिलेंगी, उसमें आपको एक पतली गादी मिलेगी, मैट्रेस मिलेंगे और पिलो मिल सकता है और थोड़ी चादर भी मिलेंगी। लेकिन सोफा कम बेड नहीं होगा, चार्जिंग के पॉइंट्स का कोई सिस्टम नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम प्राइस पे जाए, प्राइस इसकी आपकी रहेंगी तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में। तो ये चारों अगर मैं कंपैरिजन करूं तो एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि 5 दिन की फैसिलिटी आपको किस तरीके से मिलेंगी आपको जानना बहुत जरूरी है। जो भी आप फैसिलिटी ले रहे हो, जो भी आप चीज ले रहे हो, इसकी मालूमात आपको होनी जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दोनों कैटेगरी में हम लोग इस साल डील कर रहे हैं। अरीबा टूरिज्म डी कैटेगरी के भी मौलिम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और बी कैटेगरी के मौलिम के साथ भी काम कर रहे हो। अगर आप बी कैटेगरी में जाना चाहते हो तो हमारे पास बी कैटेगरी भी अवेलेबल है। अगर आप डी कैटेगरी के साथ जाना चाहते हो तो हमारे पास डी कैटेगरी भी अवेलेबल है। और अगर आपको मजीद कोई इंफॉर्मेशन, कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बस इतनी बात कहूंगा कि अल्लाह मेरे कहने को, आपके सुनने को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।